This is Shani Hatak. Today we discuss about effective presentation skill. अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हमारा टॉपिक है इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, यानी हमारे जब प्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं तो हमारी स्किल अच्छी स्किल कौन से हैं कि हम उसको रख के एक अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल पेश करें। Definitions. A presentation is a means of communication which can be adapted to various speaking situations, such as talking to a group, addressing a meeting, or briefing a team. प्रेजेंटेशन का मतलब है कि एक कम्युनिकेशन है, या प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन है कि हम उसको अडेप्ट वेरियस स्पीकिंग सिचुएशन में वो करते हैं। हम बातें करते हैं, यानी अपनी आइडियाज़ जो हैं वो किसी दूसरे को शेयर कर देते हैं। उसको एड्रेसिंग करना, किसी मीटिंग को ब्रीफिंग देना टीम को या एक ग्रुप को, एक क्लास लेना, ये आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन में। बेसिकली प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किसी दूसरे को समझाना, यानी अपनी जो आइडियाज़ हैं वो अपने अपने आइडियाज़ दूसरे को देना, जो अपने आइडियाज़ हैं वो दूसरों को समझाना, ये हमारा प्रेजेंटेशन है। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है कि हमने एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए स्किल किया है कि अब हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन पेश करें, हम एक अच्छा प्रेजेंटेशन करें, उसकी स्किल्स क्या है। Following are the steps included in preparing effective presentation. First, plan, prepare, practice, present. ये स्टेप जो है ये इंक्लूड है हमारे पास एक अच्छी प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन में। एक अच्छी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हमने पेश करना है तो ये चार चीज़ें जो हैं ये हमारे या ये चार स्टेप जो है ये हमारे प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए। एक प्लान क्या बनाना है, प्रिपेयर कैसे करना, एक अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रेजेंट कैसे करना। ये फोर स्किल जो है ये हमारे प्रेजेंटेशन में ज़रूरी है कि ये हो। प्लानिंग मतलब हमने प्लान कैसे करना है। एक प्रेजेंटेशन के लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है कि एक हम प्लान करें कि हमारी प्लानिंग क्या है। प्लानिंग यूजुअल इंक्लूड फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इस स्टेप्स पे जो है ना, प्लानिंग की जो ये क्वेश्चन है इस पे नज़र रखना है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक आपका प्रेजेंटेशन हो। फर्स्ट, हु इज़ योर ऑडियंस, मतलब आपके ऑडियंस कौन है। आप क्लास के लिए प्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी बिजनेस मीटिंग है उसमें प्रेजेंटेशन कर रहे हो, या किसी एक कंपनी है उसको प्रेजेंट कर रहे हो। किस ऑडियंस कौन है, किस मुताबिक है, स्टूडेंट है, कोई क्लाइंट है, एटसेट्रा। इस पे हमने नज़र रखना है, फिर उसके मुताबिक हमने प्लान बनाना है या प्रेजेंटेशन बनानी है। वाई आर दे दियर, ये क्यों है यहाँ, ये जब मैं इनको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्यों यहाँ है, हमारे सुनने के लिए। आपने ये इसमें भी प्लानिंग में भी इस पे नज़र रखना है कि वाई आर दे दियर, कि यह क्यों है, हमारे लिए बेटे हैं, यानी हमसे कुछ सीखने के लिए बेटे हैं। मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये मुझसे सीखने के लिए बेटे हैं। व्हाट इज़ योर गोल, आपका गोल क्या है। मतलब आप एक बिजनेसमैन हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपनी कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो, किस चीज़ को, आपकी कार की कंपनी है, आप एक कार को प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट कर रहे हो। क्यों, गोल क्या है आपका, वो उसको भी प्रिपेयर करना है, उसके मुताबिक आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। हाउ लॉन्ग विल इट बी, कि इसको कितना लॉन्ग बनाना है। न ज़्यादा लॉन्ग होना चाहिए, न ज़्यादा शॉर्टकट के, ज़्यादा शॉर्ट ना होना चाहिए, न ज़्यादा लॉन्ग। लॉन्ग इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो प्लान है वो बोर ना हो, उसको अच्छी तरह समझ आ जाए, वो बोर ना हो, वो इंटरेस्टेड हो आपके प्रेजेंटेशन सुनने में। वेयर विल इट टेक प्लेस, उसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है। अच्छा जी, प्रिपेयर, हमने प्रिपेयर कैसे करना है। इन एक प्रेजेंटेशन को बनाने में स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, उसको जो प्रमोट है उसको भी देखना चाहिए। हमारा मेरा वॉइस कैसा है, मेरा स्टाइल कैसा है प्रेजेंटेशन करने का, मेरी बॉडी कैसी है, इसको भी प्रिपेयर करना होगा। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट कीप एट माइंड वेल प्रिपेयरिंग, जब आपने प्रिपेयर करना हो प्रेजेंटेशन को तो मस्ट कीप, ये माइंड में रखना चाहिए प्रिपेयरिंग। जब ये कुछ स्टेप्स हैं उसको माइंड में रखना है, फिर उसको प्रिपेयर करना है प्रेजेंटेशन को। स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन का, एक स्ट्रक्चर होता है, उसका वो क्या है। प्रोमोट क्या है, विजुअल एड्स क्या है, वॉइस कैसा है, अपीयरेंस कैसी है, स्टाइल क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछने हैं या मैंने क्या क्वेश्चन पूछने हैं। मैंने जब प्रेजेंट करना है तो उसने क्या क्वेश्चन पूछने हैं मुझसे, इसको भी प्रिपेयर करना। यानी एक
अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हमारे पास एक अच्छी प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हमें उन पे कमांड हासिल हो, एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर में आपने क्या प्रेजेंट करना चाहिए कि ऑर्डर देने हैं, ऑब्जेक्टिव देखना है, बिगिनिंग ऑफ इंट्रोडक्शन देखने, फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन देना है, मेन कंटेंट किया है, समरी या कंक्लूजन या रिकमेंडेशन किया है, लास्ट में आपने क्वेश्चन भी लिखने हैं, उसका रेफरेंस भी देना है। ऑब्जेक्टिव बिगिनिंग ऑब्जेक्टिव आपने लिखने हैं कि पहले आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं कि इसमें ये टॉपिक है, हमने आज इनको डिस्कस करना है। बिगिनिंग और इंट्रोडक्शन, फर्स्ट में आपने स्टार्ट कैसे लेना है, इंट्रोडक्शन से लेना है, मेन कंटेंट होनी चाहिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है उनका कंटेंट किया है, मकसद किया है, समरी कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होनी चाहिए। आपने फिर इस जो प्रेजेंटेशन आपने पेश की है उनकी समरी होनी चाहिए, आपने लास्ट में समरी भी लिखनी है। लास्ट में आपने क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन लिखने हैं कि इनके बारे में आपका क्या राय है, फिर या इन क्वेश्चन लिखना है कि आप लोगों का क्या क्वेश्चन है मुझसे, ये ज़रूरी है कि हम हमारे प्रेजेंटेशन में हो। फिर हमारा प्रेजेंटेशन एक अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, लोगों पे इफेक्ट होगा, वो उनको समझ आएगा, वो आपको पसंद करेंगे या प्रोडक्ट के बारे में, या एक ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वो आपके जो प्रेजेंटेशन उनको लाइक करे, या आप एक प्रोडक्ट पे बना रहे हो कि उनको लाइक करे, आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रम्पोर्ट शॉर्ट बुलेट पॉइंट कीवर्ड्स, हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो एक शॉर्ट पॉइंट्स पे, एक कीवर्ड्स पे हो, यानी ओनली जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे हमारा जो है प्रेजेंटेशन होना चाहिए। की पॉइंट्स उनकी फजूल की बात ही नहीं करनी है, बस जस्ट उनकी जो इफेक्ट हो, यानी एक अच्छी प्रेजेंटेशन है वो ये है कि आप एक पॉइंट पे, एक पॉइंट, एक शॉर्ट या एक पॉइंट पे बात करें, वो इनमें शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स इसका मतलब है। पुट योर इंटीरियर प्रमोटर ऑन टू योर पावर पॉइंट स्लाइड, आपने टीयर प्रमोट डालना है पावर पॉइंट्स आपकी पावर पॉइंट स्लाइड में, दिस प्रमोट फॉर यू, कि वो प्रमोट सिर्फ आपके लिए। प्रमोट में ये है कि आपने बस जस्ट शॉर्ट पॉइंट पे बात करनी है कि एक शॉर्ट जो मेन वर्ड्स हो प्रोडक्ट की, उसका इफेक्टिव किया है, इनइफेक्टिव किया है, यानी एक अच्छी है या नहीं चाहिए, अच्छी नहीं है, उन पे आपने एक शॉर्ट पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन देनी है कि लोगों को भी समझ आ जाए और बोर ना हो, और आप खुद भी उनमें इंटरेस्टेड हो और लोग भी उनके उनमें इंटरेस्टेड हो। विजुअल एड्स, यूज सिंपल फ्रंट्स कलर एंड ग्राफ्स, यानी विजुअल एड्स का मतलब ये है कि आपने उनका कलर क्या रखना है, उनका स्लाइड जो आपने बनाई या प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट पे बनाए उनका स्लाइड किया है, उनके कितने स्लाइड्स हैं, उसका स्टाइल क्या है, उन ग्राफ्स का, स्लाइड का, पर स्लाइड का आपने कौन सा स्टाइल देना है, कौन लिखनी कैसे हैं, आपने लिखी कैसे हैं, किन वर्ड में लिखी हैं, ये होना चाहिए। यूज सिंपल फॉन्ट्स कलर एंड ग्राफ्स, आपने सिंपल फॉन्ट्स या कलर रखने चाहिए। यूज इमेज एंड क्लिपर्ट, जब जहाँ इमेज की ज़रूरत हो, यानी तस्वीर की पिक की ज़रूरत हो, आपने वो भी लगानी है और क्लिप भी करनी है। 3 to 7 बुलेट्स पर स्लाइड में 3 से 4 बुलेट्स होने चाहिए। डोंट ओवर क्राउड योर स्लाइड, एट वाल नॉट लुक प्रोफेशनल, स्लाइड को क्राउड नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड लुक प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल हमारे साथ नहीं लगेगा कि आपने क्राउड स्लाइड को रखना है। न्यू आर डिफरेंट विजुअल एड्स वेक पीपल अप, उसमें आपने न्यू डिफरेंट विजुअल रखना चाहिए, एड्स वेक अप के लोग इंटरेस्टेड हो। विजुअल एड्स का यही मतलब है कि आपने स्टाइल क्या रखना है प्रेजेंटेशन का, आपने कैसी बनाई है, कि वर्ड यूज़ किया है, वर्ड आपने क्या यूज़ किए हैं, आपने स्टाइल क्या देने हैं, जहाँ इमेज की ज़रूरत हो उसको आपने इमेज लगाई और पिक लगाई हो, तो फिर लोगों को समझ आएगी और वो भी इंटरेस्टेड होंगे। वॉइस, वॉइस का ये मतलब है कि हमारा वॉइस क्या है, क्लीन हो, ज़्यादा ऊंचा ना बोले कि हम चीख चीख के बोले, ये भी अच्छा नहीं है, और ना लोअर बोले, ये भी अच्छा नहीं, नॉर्मल जो आपका पिच उनमें क्लियरली आप उसको प्रेजेंट कर ले, और न ज़्यादा वॉल्यूम को रखें न ज़्यादा कम को रखें। लाउडर एंड क्लियर देन यूर नॉर्मल पिच, थोड़ा सा लाउडर हो जो आपका वॉइस है नॉर्मल वॉइस से, जो आप कंफर्टेबली उनको समझा सके अपने वॉइस में। वेरी वारी पिच एंड वॉल्यूम, पिच को अच्छी तरह रखना चाहिए, वॉल्यूम को, और एम्फेसिस भी नहीं रखना चाहिए, और एम्फेसिस रखना चाहिए।
अपीयरेंस आपने अपीयरेंस क्या कैसे करना है, यानी अपने खुद को अपनी बॉडी को कैसे तैयार करना है, मतलब उसके प्रेजेंटेशन के लिए आप कैसे अपने कैसे लुक रखना चाहिए, ये अपीयरेंस है हमारा। शूज़ कैसे हैं, कंफर्टेबल है, हम उनको स्केल यानी जो स्केल है हमारे में, हमारे शूज़ ब्लैक या जो ड्रेस हो एक अच्छी हो, पॉलिश हो, इसकी सब अपीयरेंस में आता है। Dark color red has been like wear comfortable shoes to weight your feet evenly, allow yourself to move a bit and अपने yourself को move भी करना है, सिर्फ एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए, आपने जाना है और आपने स्किल समझाना है, यानी हाथ से भी हो, इशारा भी हो, आई कांटेक्ट भी हो, लोग कॉन्फिडेंट, आप में कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि आप एक कॉन्फिडेंट की तरह प्रेजेंटेशन को करें कि लोगों को ये ना हो कि ये कॉन्शियस है या शेवरिंग हो रही है। इन लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अपनी को आप खुद को एक कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। बेसिकली अपीयरेंस का मतलब ये है कि आपने खुद को एक अच्छी यानी शूज़ भी, आपका ड्रेस अच्छा हो, शूज़ अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो और आपका लुक भी अच्छा हो और आप एक जगह पे रुके भी नहीं हो और आप यानी साथ साथ स्मार्टली वॉक भी करो, एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए, फिर वो अच्छा नहीं रहेगा हमारे स्किल के लिए, प्रेजेंटेशन इफेक्टिव स्किल के लिए। इस इमेज को देखो, प्रोफेशनल ड्रेस कोड हमें बता दिए कि ये कोड है। इसको देखो कि क्या क्या टाई होनी चाहिए, कोट है और पैंट शर्ट शूज़ अच्छी तरह होने चाहिए, ब्लैक हो, ब्लैक पॉलिश करनी होनी चाहिए, एक अच्छी तरह लुक, बाल आपके अच्छे होने चाहिए। प्रोफेशनल विज नॉन प्रोफेशनल का आपको एक पेज दिया हुआ है, इसको देख ले और से कि कैसे होना चाहिए। ऊपर देखिए प्रोफेशनल है और नीचे देखिए जब फ्रेंड मिलते हैं नॉन प्रोफेशनली ऐसे होता है। स्टाइल, हमारा स्टाइल कैसे होना चाहिए, ये देखें कि स्टाइल हमारा ऐसे चले जो किसी को और किसी का स्टाइल नहीं कॉपी करना चाहिए, हम खुद में एक स्टाइल है, हमारा स्टाइल ही है एक है। आप जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो ये अपने आप में एक स्टाइल है, ये लोगों के लिए नहीं, आपके लिए वो स्टाइल है, उसके लिए आप एक स्टाइल हो, ये दूसरों का कॉपी नहीं करना चाहिए। और ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए कि आप कोशिश करें कि मैं ये दूसरे वर्ड, अपने जो वर्ड्स नॉर्मल यूज़ करते हो उसको एक प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करो, मतलब स्मार्ट वर्ड यूज़ करो प्रोफेशनली, यानी यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, आप खुद में एक स्टाइल हो, आप एक खुद स्टाइल हो, दूसरों को कॉपी मत करो, यानी दूसरी का स्टाइल ना करो। यूज़ वर्ड्स एंड सेंटेंस यू यूज़ इन नॉर्मल डेज, वो वर्ड आप यूज़ करो कि वो जो है वो नॉर्मली डेज में हम यूज़ करते हैं। बी योर सेल्फ, खुद को कंटिन्यू रखना चाहिए। क्वेश्चन आपने ये ध्यान में रखना है कि जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो ऑडियंस मुझसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको हमने माइंड में रखना है, उसकी तरह क्वेश्चन बनाने हैं या उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। मतलब स्केच एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑडियंस में आस्क, यानी अपने एक स्केच यानी एक आइडिया बनाना है कि वो किस तरह मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है। in preparation phase you and audience, ये देखो आप ये यू यानी आप हो और ऑडियंस, इनके दरमियान ये कंटेक्ट यानी ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। देख ले, फर्स्ट आइडिया, इम्प्रूव आइडिया, स्टोरी, डिसीजन, विजुअल, ग्राफिक, कंसेप्ट, एक्सक्यूजन, डिलीवरी, कोचिंग, एक्सक्यूजेशन, यानी ऑडियंस और आपके बीच में ये होने चाहिए, स्किल होने चाहिए, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव रहेगा। प्रिपरेशन मटेरियल, यानी आपने कौन सी चीज़ों से इसको प्रिपेयर किया है, आपने कौन सा विकिपीडिया यूज़ किया है, बुक्स यूज़ की है, नोट्स यूज़ की है, इंटरनेट यूज़ किए हैं, आपकी खुद की जो विजुअल आइडियाज़ हैं उसको यूज़ किया है, क्या है कि इनको भी हमको ये भी होना चाहिए, या आपने लिखना है। रेफरेंस में ये लिखा जाता है जब लास्ट में हम रेफरेंस लिखे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन ऐसे से लिया है, बुक से लिया, या मैंने खुद तैयार किया है, या हमारे मेरे खुद ओपिनियन है, तो ये हमने रेफरेंस में देने हैं। यू कैन यूज़ फॉलोइंग आइटम्स टू मेक द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन, आपने फॉलोइंग आइटम को ये में जो कंटेंट होना चाहिए प्रेजेंटेशन में ये लिखना है। हैंड आउट्स, पर्सनल नोट्स, इंटरनेट विजुअल, जो मैंने बता दिया ये होते हैं कि प्रिपरेशन मटेरियल, यानी आपने जिस से ये तैयार किया हो, कौन से जो नेट सर्च की है, बुक सर्च किए हैं, क्या क्या है, कौन से बुक से लिए हैं, किसकी ये किसने लिखी है, ये सब हमने प्रिपरेशन मटेरियल में लिखने हैं।
प्रैक्टिस प्रैक्टिस में हमने क्या करना चाहिए, यानी रिहर्स ऑल पॉइंट यू प्रिपेयर, रिहर्स करना चाहिए ऑल पॉइंट का जो आपने प्रिपेयर किए हैं। रिहर्स विद ऑल यू विजुअल आइडिया एंड हार्ड आउट्स, आपने सबकी रिहर्स करनी है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन टू मैनेज टाइम, जो आपके पास मैनेज टाइम हो, यानी आपने प्रैक्टिस करनी, बार बार प्रैक्टिस करनी है कि आप एक मैनेज टाइम, एक खसूसी टाइम के साथ इसको इन कर लें। यानी आपने एक अच्छा प्रैक्टिस हो आपका इसमें कि आपकी कमांड हो प्रेजेंटेशन पे। रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रंट, आपने रिहर्स करना है फ्रंट या फ्रंट मिरर या फ्रंट के आगे, मिरर के आगे जो है वो शीशा जो है उसके आगे आप खड़े हो, उसको भी बार बार अपने आप को देखो कि मुझ में क्या कमी है, या मुझ खुद को इम्प्रूव करो। मतलब ये है मिरर के साथ, या फ्रेंड को बिठा दो किसी रूम में, उनके सामने करो कि आपको एक कॉन्फिडेंट हो कि आपको खुद। फर्स्टली एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ये होना चाहिए कि आप में खुद कॉन्फिडेंट हो। आपने ये सोचना चाहिए कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ इनको, तो फिर आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन पेश करोगे कि हम मेरे जो है मैं एक न्यू चीज़ बता रहा हूँ इनको, इनको कुछ पता नहीं है, तो आप एक कॉन्फिडेंट लगोगे, आपको कोई जो है शिवरिंग नहीं होगी, आप कॉन्शियस नहीं होंगे। तो प्लीज़ ये होना चाहिए। आपने प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंट इसने कहा कि हम एक स्ट्रांग स्टार्टिंग से करें, एंगेज द आइडियंस को, जो मैंने पहले बता दिया कि आइडियंस को आपने एंगेज करना है 2-3 मिनट्स, फर्स्ट 2-3 मिनट जो उसको आइडियंस आइडियंस को जो उनको एंगेज करना है, और आपने एक स्ट्रांग स्टार्ट लेनी है। स्ट्रांग ये आपने खुद पहले से खुद स्लो नहीं होना है, खुद को कॉन्फिडेंट रखे, एक स्ट्रांग डरना नहीं है, एक स्ट्रांग स्टार्टिंग लेनी है। एंगेज आइडियंस एंड फर्स्ट थ्रू 2-3 मिनट्स, फर्स्ट 2-3 मिनट्स में, 2-3 मिनट्स में आपने आइडियंस को एंगेज करना है क्यों आपके इंटरेस्टेड हो आपके प्रेजेंटेशन में। शो योर पैशन थ्रू योर मूवमेंट एंड गेस्चर, खुद की पैशन को जो है वो शो करना है थ्रू आपकी मूवमेंट और गेस्चर से। मेक एन आई कांटेक्ट, आपने आंखों का कांटेक्ट रखना चाहिए ऑडियंस के, यानी नीचे न ऊपर करनी है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ चीज़ों को नहीं देखना है, यानी आपने आई कांटेक्ट रखना है एक स्मार्टली, यानी कि ऑडियंस को सबको एंगेज करना है, सबको देखना चाहिए, सिर्फ एक बंदे को भी नहीं कि सिर्फ आप एक बंदे को पकड़ ले उनको देखते रहें, नहीं, और सब ऑडियंस को आपने एंगेज करना है। डोंट फॉरगेट टू स्माइल एज वेल, खुद को जो है स्माइल पे काबू रख के स्माइल ना करें अनलेस यूर टॉपिक इज़ वेरी ग्रैम, के टॉपिक को इन्हें अच्छी प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट में सब ये आता है कि आपने स्ट्रांग स्टार्ट लेनी है, एंगेज ऑडियंस को जो है एंगेज रखना है कि वो इधर उधर ना आपके जो टॉपिक हैं उसमें इंटरेस्टेड हो। आई कांटेक्ट रखना चाहिए स्माइल नहीं करना चाहिए, यानी जो अनप्रोफेशनल स्टाइल्स है वो नहीं रखना चाहिए, अनस्टाइल काम जो बातें ना करो, सिर्फ इस टॉपिक के जो टॉपिक है उसके वर्ड यूज़ करो, यानी वो सेंटेंस हो जो पॉइंट्स हो वो बोलो तो अच्छा लगेगा। स्पीकर इफेक्ट, स्पीकर का ये मतलब है कि आपने ना लाउडली बोलना है, बस एक नॉर्मल वेव्स में बोलना है। व्हीकल टेक्स्ट जो है वो सिर्फ 7% है जो आपने लिखना है, वो सिर्फ 7% है। विजुअल जो है आपने जो करना है 55% है, 55। व्हीकल 38% है, टेक्स्ट 7%। फ्ला एंड प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन को इतना जो मैंने कहा शार्ट होनी चाहिए कि पॉइंट के आपके जो क्लाइंट हो जो आपकी आइडियंस जो है वो आप इंटरेस्टेड हो उनको, आए ना कि उनको आपकी प्रेजेंटेशन में स्लीप आ जाए, यानी वो सो जाए, वो बोर हो जाए, तो ऐसा नहीं रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन को एक अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। lack of experience, lack of enthusiasm, lack of practice, lack of related material, lack of confidence has ambiguity and the results that you want to include, इन सब ये आता है कि आप एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, हस्टेशंस, यानी आपकी मटेरियल सब होना चाहिए। फैक्टर फॉर सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन, क्या फैक्टर है एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए। बी और प्रिपेयर्ड, खुद को प्रिपेयर्ड करना है। रिहर्स एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ग्रेप ऑन योर टॉपिक, आपके जो है वो यानी कमांड होना चाहिए, आपका जो कमांड हो वो जो है वो टॉपिक पे हो। नो योर सब्जेक्ट, आप खुद के सब्जेक्ट को भी पहचानना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव करना चाहिए। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस को नहीं लेना चाहिए। मैंने बता दिया कि स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं लेना। आपने खुद को एक कॉन्फिडेंट बंदा समझना है कि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो सब कुछ हूँ, तो मैं हूँ। ये सब जो है वो न्यू बेटे उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ मैं उनको समझा रहा हूँ, वो समझ जाएंगे। कंक्लूजन, हमारा कंक्लूजन क्या क्या होना चाहिए। ऑलवेज प्रिपेयर, खुद को
ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए। चैनलाइज यूर फियर, जो जो आपकी फियर है उनको चैनलाइज करना है। इंटरेक्ट विद यूर आइडियंस, इंटरेक्ट विद यूर आइडियंस, आपका इंटरेक्ट होना चाहिए आइडियंस के बीच। तो ये हमारा ख़त्म हुआ प्रेजेंटेशन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का जो था। ये सब आते कि आपने खुद को कैसे रखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, तो सब हमने पढ़ लिया। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक करें।